साथियों, जय हिंद, नमस्ते। छोटे बेटे बेटी और पोते पोतिया ने आशीर्वाद। आज मैं अपने एक और ऐसी जो हमारा समाज में बुराई आ रही है वह बताऊंगा, जिसके कई बार पहले भी मेरे पास झगड़े आ लिए और आज भी मेरे पास एक लाचार बाप का फोन आया है। ये आजकल क्या हो रहा है, हमारे एक बालक होने लग गए। एक छोरा होंगे हैं शायद भैया गए, पता नहीं क्या हो रहा है। पैसा हो रहा लोगों के पास, लेकिन एक में हीरे ले हैं ना। तो पहले तो आदमी को हाथ दे भाई एक आँख का की खो लड़के मिच, पहले लड़की हो जाए तो दूसरा लड़का हो जाए, हर पहले लड़का हो जाए तो फिर आगे बंद। उसकी बहू बहू तो उसने कोई मतलब नहीं, बता रहा चोरी नहीं होगी तो दूसरा कितना होगी, तुमने बहू कितना होगी छोड़। तो मैं आपने यह बात बताऊं हूँ, हम क्या कर रहा, कुछ आदमी तो वैसा धन संपन्न हो गए, कुछ आदमी अपनी औलाद के लिए हर एक आदमी करे। वो बाप फटे हुए कपड़े में रह जाएगा, एक टाइम रोटी खा लेगा, अपने सारे शौक मार लेगा, लेकिन अपने बेटे के लिए हर टाइम वो इस उसमें रहे है एक बार तेरा बेटा कामयाब हो जाए और तेरा गांव में गुआंड में नाम रोशन हो, भाई फलाना का बेटा इतनी पढ़ाई पढ़ के और फलानी जगह नौकरी लग गया है, या भाई अफसर लग गया है, या उसने भाई को फैक्ट्री खोल ली है, कुछ भी है कामयाबी का सोचा है एक आदमी। उसके लिए हमारा देश में कि कोचिंग के रास्ते चल रहे, कोचिंग दिवा हुए हैं और उन्होंने खर्चे बहुत आए हैं। और बहुत से बालक आप खबरों में सुनते होगे वो खुद किसी कर जाए, वो तो वो बालक जाने जिन बेचारा ने ये गलत कदम उठाया है, या वो कोचिंग सेंटर वाले जाने भाई इसका क्या कारण है। ये जो बालक खुदकुशी करे हैं और लोग फिर भी नहीं रुक रहे हैं, कोचिंग में भेजे। एक और नई बीमारी चल रही है, घने दिन तो मेरे पास फोन तो, लेकिन एक आज मजबूर लाचार बाप ने तो मेरी बात हुई थी और उसको मैंने रास्ता बताया भी है, शायद वो सुलझ भी जाएगा। उसने अपना लड़का दिल्ली भेज दिया कोचिंग करने के लिए, तो वो चले गया कोचिंग लेने लग गया। भाई उड़े लड़की भी बहुत आओ कोचिंग में, इनकी दोस्ती हो जाए। ये आजकल जो चल रही है, पता नहीं भाई केरा सावरे ना छोरे छोरी तो पहले भी पढ़े दे कॉलेज में, घर में तो कॉलेज का मैं कहा को नहीं भाई, 10वीं करके रह गए थे। हमारा घर वाली जरूर पढ़ाई थी हमने कॉलेज में, लेकिन कोई ऐसी वैसी बात नहीं हो रही उस टाइम। अगर भाई किसी का न्यू हुआ कि भाई फलाने की छोरी या फलाने की बहू यो गलत कदम उठागी, जिस तो उसके भाई पियर वाले ने या ससुर वाले ने नीचा देखना पड़े ना, वो अपना पढ़ाई तो मतलब रखा करते। आजकल ये क्या हो रहा है भाई, यो पता नहीं यो क्या फैशन चलाया है भाई। ये कितने ये सेटिंग होने लग गई, कितने भाई लिव इन होने लग गए, कितने गर्लफ्रेंड होने लग गई। ये हमारे नादान बालक इन चक्कर में पड़ जाए और उसके बाद में उनका बहुत बुरा अंजाम हुआ है, क्योंकि ये इस किस्म वाली जो लड़की हो ना, ये तकरीबन पढ़ाई नहीं करती, ये उड़ा इन चक्कर में रहे हैं और इनके माँ बाप भाई ने पैसे दे जा, खर्चे दे जा है, और वो ये पता करते हैं नहीं माँ बाप ना लड़के के ना लड़की के, अगर तुम इतना खर्चा लाने लग रहे हो तो उड़ कर के रहा इसका पता तो कर लो। वो तो फिर बाद में भाई वो बम बन जाए है, पाटे है जब उन माँ बापा ने बेरा पटे है
अकबर तेरी छोरी थी जो गलत काम कर रही थी यार, तेरा छोरा यो गलत काम कर रहा था, तन्ने भाई अपनी जिंदगी की सारी कमाई ला दी यार। तो मेरे लाडलो पहले भी बहुत आए, हाँ जरा केस की बताऊं मैं, न्यू छोरा छोरी का मेल हो गया, दोस्ती होगी, उस तक आगे कुछ भी नहीं होया, कर ले ये सबूत भी है छोरे के पास में। वो छोरे ने वह छोरी तो पढ़ने की थी को नहीं, वह तो बस ये इन में जाया करती, अपना टाइम पास करे थी। और भाई आजकल ये जो चल रहा है वो माँ बापा की इज्जत का नहीं, खानदान की इज्जत का नहीं देख दिए नहीं, वो तो बस परी बनकर उड़ दी अंडे हैं और बड़का जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं छोरिया की, और साथ में अपनी करें अपने माँ बापा की बेइज्जती करवाओ। वो छोरा कामयाब हो गया, कोचिंग से उसने नौकरी मिल गई, उसने कुछ नहीं मिला छोरी ने। वो छोरा होशियार था पढ़ा लिखा, उसने दूसरी नौकरी भी मिल गई। फिर उस छोरी ने क्या स्कीम चलाई, अगियो तो कामयाब हो गया, अब तो इसका पीछे लाग ले, तने कामयाब पति मिल जाएगा। भाई वो छोरा नाट्या भी उसने, अगर नाम मेरी तेरी थी या ये बस आड़े या इससे की कोचिंग सेंटर की दोस्ती थी, इसका आगे हम कितने गए को नहीं, नाम इसका आगे कोई बड़े दोस्ती था आगे, मैं तेरे शादी को नहीं करूँ। लेकिन ये जो हमारा देश के गलत कानून हैं, मैं पहले भी बताया अंदा रहा हूँ, आज भी बताऊं, पुरुष प्रधान देश का हारते हमारा, लेकिन ये पुरुष प्रधान नहीं रहा, ये महिला प्रधान हो गया। ये कानून उस टाइम ये बनाए थे, एक भाई पीछे हमारी महिला कमजोर हुआ करती, उसकी कम सुनाई हुआ करती, उसने पिटा भी करते भाई, उसने पढ़ाया भी नहीं करते, हम भी मानना हमने देखे हैं, खैर हम जवान है जब तक सुधार हो लिया था, हम बालक थे जब देखे हैं कुछ ज्यादती होया करती हमारी माँ बहन बेटिया के ऊपर। लेकिन भाई आज़ादी के बाद में कानून में बदलाव होता चला गया, एक महिला आयोग बना दिया, भाई उसकी जरूर सुननी पड़ेगी, चाहे वह झूठे मुकदमे दर्ज करवा हुआ है, पुलिस वाले उसकी जरूर सुनेंगे। किसी लड़के ने कोई लड़की तंग कर रही है उसकी कम सुनाई होगी। तो एक तो मैं सरकार से यह बात कहना चाहूँ हूँ, अब जब ये बराबर हो ली 50-50 माली, कुछ जगह आगे भी जा ली, भाई इनकी पढ़ाई भी फ्री है, इनकी कोचिंग भी फ्री है, इनकी फीस भी फ्री है, बहुत बढ़िया बात है, हमारी बेटियां ताई दो, मैं भी सरकार तैयार उसकी सराहना करूँ कि हमारी बेटियां आगे ले आना चाहिए। लेकिन जो ये गलत कानून का ये बेटी फायदा उठाओ ना, इसमें सरकार ने सुधार करना चाहिए। महिला आयोग की तर्ज पर पुरुष आयोग भी होना चाहिए, क्योंकि आजकल पुरुष ज्यादा तंग करे जा रहे हैं, महिला इतनी नहीं है। पहले बेटी बचाओ का नारा दिया था, लेकिन बेटे बचाओ का नारा देना चाहिए, क्योंकि बेटियां न ये ज्यादा तंग कर गई हैं, कत्ल भी होने लग रहे हैं, झूठे केसा में भी फंसाने लग रही है, ब्लैकमेल भी करने लग रही है, पता नहीं क्या है। तो इन कानूनों में सुधार करना चाहिए। कई बार मैंने देखा है वो बालक तंग आकर न इनकी ब्लैकमेलिंग तक, मैं रिपोर्ट दे दूंगी, मैं तेरा गांव में जाऊंगी, पंचायत करवाऊंगी, न्यू करवाऊंगी, भाई उनके माँ बाप वहां तो रटे कर जाए हम न डराते हैं, तक मैं न्यू न्यू करूंगी, वो बेचारे तंग आ जाए हैं। भाई कुछ आदमी तो ना होते हुए भी उनका ही पीछे देकर पंडा छुटावे हैं, कुछ दर पीछे देने का बहुत नहीं होता, वो बेचारे बस सारी आने उनका गर्दन पर तलवार लटके जाए, भाई फिर बेरा तारिया कद बेइज्जती करवा देगी। तो उसने भी ये बात बताई, उस लड़की का बाप ने तो यह बात उठ ली, भाई हमारी लड़की की गलती है, लड़के की नहीं है,
कोई जरूरी नहीं भाई इनकी दोस्ती होगी तो शादी करेंगे ना। दोस्ती बस स्कूल में कॉलेजा में नौकरिया में बता कि हुए हैं, लेकिन जरूरी तो कोई नहीं हो शादी करे। शादी तो एक ही होया करे है, और दोस्ती भाई पता नहीं सैकड़ों आदमियां तो हो जाए है। वही भी इस पर प्रेशर बना रही है, छोरे पे भी, उसके माँ बाबुआ पे भी। माँ बेटी, बाप ने मान ली हमारी बेटी की गलती है, लेकिन मेरा जहां तक ख्याल है जब माँ बेटी एक होगी ना तो बाप ने भी आखिर में उनकी तरफ होना पड़ेगा, वो भी उनसे दबाव में आकर ना उन्हीं की साइड होगा। तो मैं अपनी ये बात कहूँ हूँ भाई, हमारा समाज ने भी इसके बारे में आवाज उठानी चाहिए। ये जो इस किस्म के कानून हैं, ये वो कह दिया हमें, कोई कह दिया हम लिव इन में रहे 2 महीने, हम लिविंग में रहे 6 महीने। भैया क्या मतलब है लिव इन वाला, क्यों है यो? गर्ल फ्रेंड रही मैं इसकी, क्यों है भाई गर्ल फ्रेंड? क्या मतलब छोरे छोरी आएंगे आपस में दोस्ती का, छोरी छोरी आता करो, छोरे छोरे हाथ करो। पहले हम भी पढ़िया करते जब भी तो होया करती, ये कॉलेजा में बहू छोरी पढ़िया करती जब भी तो होया करती, छोरी छोरी आगे आरती, छोरे छोरे आगे आया करती। बता दी बाकी जा रहा है। अरे एक मेरे लाडलियों में तुमने सब नया बात बताऊं, जो इस किस्म के केस हम फंस रहे हैं, कहते जिंदगी तो हार के गलत कदम ना उठाइयो। या जो झूठ है ना, या ज्यादा दिन नहीं चलिया करती, तुम ना तंग कर लेगी, परेशान कर लेगी, लेकिन जीत एक दिन थारी होगी। और इसके संभाले जो जवान बालक से मैं एक बात और बताऊं, इन हालात तो तंग होकर, मजबूर होकर कभी भी कोई गलत कदम ना उठाइयो, और खासकर नशे का। क्योंकि इंसान बहुत से रास्ते पर तो वापस लौट का सका है, लेकिन जो ये नशा वाला रास्ता पर जो आदमी चलिया जा ना, वो लौट कर बहुत ही मुश्किल आ सका है। इस नशे में भी ना जाइए, हालात तो मुकाबला करो, कुछ ठीक आदमी मिलेंगे जो सच्चाई कहेंगे, कुछ भाई बड़ी अफसर भी पाओगे जो थारी तहकीकात करेंगे और वो सच्चाई बताओगे कि भैया लड़की की गलती है। तुम इसमें चले जाओगे ना, जिन थारे माँ बापा ने इतने बड़े बड़े सपने देखे थे, तुम नशे की लत में चले जाओगे या खुदकुशी कर लोगे बेइज्जती के मारे या इन तंग आके, तो वो बेचारे जिंदा लाश रह जाएंगे तेरे माँ बाप, वो जीवेंगे न मरेंगे। कदम यो कदम नहीं उठाना है। इंसान का काम है हालातों से मुकाबला करना। ठीक इनकी वजह से तेरे दिन गलत हो सकते हैं, लेकिन जिंदगी गलत नहीं है। जिस दिन वो अफसर ठीक कार्रवाई करेंगे और ऊपर वाले की निगाह इनके ऊपर आओगी, उस दिन जीत थारी होगी। वक्त लग सका है, लेकिन जीत सच्चाई की होगी भाई। फिर कलयुग में कुछ के समय जीत झूठ की होने लगी। मैं देखूं पाप फड़न लग गया, धर्म दबन लग गया, और मैं तो परमात्मा तो ये अरदास करूँ है मेरे मालिक, इनके ऊपर आप थोड़े है जो इसके संभाले गंदे आदमी हैं, आप भी इनके ऊपर नजर डालो। ये बसे बसाई घर ना उजाड़ने लग रहे हैं, एक एक चिराग उन्हें बुझाने लग रहे हैं। तो परमात्मा ने भी इन पर ध्यान रखना चाहिए, इसके संभाला पर इनता इस जन्म में सजा देनी चाहिए यार, थोड़े दिनों के बाद में दे देनी चाहिए, ताकि और आदमी ने पता लग जाए कि भाई फलाना ने अपनी छोरी का बान्ह थे और फलाना आदमी तंग कराया था, उसने ब्लैकमेलिंग में अपना प्लाट मकान या किला बेच कर 39 रुपये देकर पीछा छुटाया, या उनका छोरा मजबूर होकर न खुदकशी कर गया। तो इसके संभाला ना परमात्मा जल्दी सजा दे देना, तो हमारा समाज तो ये बुराई खत्म हो सका। पता नहीं कितनी बुराई आ गई, मैं तो रोज बताने लग रहा हूँ। तो भाई मैं उनने भी बताऊँ हूँ जो इसके संभाले ये बेटी हैं और ये माँ है, साथ में कोई भाई साथ दे है या बाप साथ दे है, इसने छोड़ दो।
ठीक है, तुम एक बार उससे रुपया लिया आओगे, लेकिन वो फड़िया नहीं करता, ऊपर वाले की नजर है, वो बर्बाद कर देगा थारी जिंदगी ने, थारी बाण की ने, बेटी की ने भी, और थारा घर ने बर्बाद कर देगा। मजबूरी में अगर तुमने शादी कर भी दी, कोई गलत सबूत लेकर या यो ताई पैसे दे के, तो जबरदस्ती की शादी नहीं हुआ करती भाई। शादी हुआ करे राजी रजा की। वो एक छत के नीचे रह जरूर लेंगे, लेकिन उनका पति पत्नी वाला नाता नहीं रहेगा, वो तो एक किस्म के दुश्मना का हो रहा होगा। यो काम मत करो, ना अपने बड़का ही जिंदगी बर्बाद करो, थारी चोरी कौन सी सुख पाओगी। ठीक है, उन्हें नौकरी वाला मिल गया, मजबूरी में मिल गया और डरा लिया, लेकिन उसने जो एक पत्नी ने सुख चाह वो तो नहीं मिलेंगे ना। धर्म पत्नी नहीं बन सकोगे कभी भी, कागचाम पत्नी बन जाओगे, समाज की नजर हम पत्नी बन जाओगे, लेकिन धर्म पत्नी नहीं बन सकोगे। तो मेरी लाडो बेटियों, मैं तुमने समझाऊं यह बात, ना करो ये काम। थारी किस्मत में अगर बिना सरकारी नौकरी वाला न परमात्मा ने सुख लिख रखा है ना, तो तुमने उससे भी मिलेगा। जरूरी को नहीं सरकारी नौकरी वाले, ये हमारे प्राइवेट नौकरिया में बालक की कितनी तनख्वाह लेने लाग रहे हैं। हमारे जमींदार जो बिना नशे पत्या के, बिना अब्बा के हैं, वो खूब रुपये बचाने लाग रहे हैं और उनके खखा टूट रहे हैं। तो मेरे लाडले बताइयो, ये जो मैं बताऊं पुरुष आयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और इन कानूनों में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी महिला और पुरुष बराबर आ चुके हैं, ये कोई फर्क नहीं रहा है। लेकिन इन कानूनों की वजह से एक तरफा जो कानून है ये मर्द जाति को परेशान कर रहे हैं और इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और बहुत से बालक अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हैं, बहुत से माँ बाप शर्म के मारे मर गया है। तो भाई मैं तुमने यह बात समझाऊं हूँ, अगर तुम वीडियो देखो तो तुम उस आदमी को तंग मत करो। वो छोरा भी सबूत ले पाओगा, अगर हमारी कहाँ तक बात हुई थी, तारे के फोन हुए हैं, के वो होया है। जिस दिन समाज इकट्ठा होगा, समाज की नजर में बात आओगी, ठीक है, मैं अपनी खाप तबार जाया नहीं करता, लेकिन इन खापा का ये झगड़ा दोनों बड़ी खाप है उनका है। अगर वो कोई सा मैंने प्रधान बुलाओगे तो मैं पंचायत में शामिल भी हो जाया करूँ ना, मैं अपनी खाप से बाहर जाया नहीं करता। और उस दिन उस पंचायत के अंदर वो बाप बुलाया भी जाकर, उसका भाई भी बुलाया जाएगा, माँ बेटी ने नहीं बुलाओगे, क्योंकि उन्हें आना पड़ेगा, समाज में रहना है तो। और नहीं तो समाज तक कटके ने बेशक कितने पड़े रही हो, वो फिर इंसान नहीं हुआ करता है, वो तो एक किस्म का पशु हो जाए। और उस दिन बेइज्जती होगी, रिश्तेदार की बेइज्जती हो जाएगी, और खुद थारा गांव गुआन डाले और वो खा पाले तुमने धमकाओगे और तुमने ये गलत काम क्यों कराया है। तो अपना सुधार कर लो, इसके संभाले जो भी और आदमी है, जो भी वो काम कर रहे हैं, काम का बड़कन ब्लैकमेल करने लग रहे हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद करने लग रहे हैं। और मैं सरकार से एक बार फिर कह रहा हूँ कि हमारे इन कानूनों में बदलाव कर दो। आपने और इतने कानून बदल लिए, हर साल 4-5 कानूनों में संशोधन करने लग रहे हो, इबिन का भी टाइम वक्त आ गया है, नहीं तो ऐसा टाइम आने लग रहा है कि ये समाज खत्म हो जाएंगे, लिहाज शर्म खत्म हो जाएंगी, और कोई किसी पर यकीन नहीं करेगा। कोई किसी की चोरी अगर सच्चाई में भी मजबूरी में होगी तो उसकी कोई मदद नहीं करेगा, साइड का लेकर जाएगा, भाई कहते काम का तेरे कोई अगर घर ना ला दे। ना करो ये काम। जितने पढ़े लिखे होंगे जाओ हो, उतनी बुराई बढ़ दी जाए। पर हमारा जमाना अनपढ़ा था, भाईचारा होया करता, लिहाज शर्म होया करती, रीति रिवाज होया करती, संस्कार परंपरा होया करती। ये पढ़े लिखे होंगे जाओ, हमारी बोलिया ने भी बदल के बोली छोड़ने लग रहे हो, संस्कार रीति रिवाज छोड़ने लग रहे हो। भाई आराम का तुमने धन चाहिए, अय्याशी चाहिए, ना करो ये गलत काम।
ये ज़्यादातर नहीं चलिया करते रहे। इंसान ने ज़िंदगी एक बार ही मिला है। ये 1,84,000 का है ना, मैं तो इसने मानता को नहीं। इंसान की ज़िंदगी पता नहीं कितने चक्कर काट कर न लाखों साल में इंसान की ज़िंदगी मिला है। इसने सुख तो बिता लो और ऐसा काम कर लो। अब जाने के बाद में कम से कम लोग न्यू तो कहूँ हैं, अगर भाई फलाने की छोरी बड़ी संस्कारी थी, फलाने की बहू बड़ी संस्कारी थी, फलाना का छोरा ठीक था, फलाना आदमी ठीक था। आदमी के साथ अच्छाई बुराई दो चीज जाया करे। गलत करोगे तो न्यू कहेंगे कटीरा बीमारी ने तो परमात्मा 2 साल पहले ठा ले तो बढ़िया था, और तो बूंद ना करे। और अच्छा आदमी ने न्यू कहेगा भाई आदमी तो था बढ़िया है, वो भाई परमात्मा का बुलावा आ गया, जाना पड़ेगा। तो ये बुरे कर्म करने छोड़ दो, अपनी इज्जत का बारे में सोच लो, अपना खानदान का बारे में सोच लो, गांव गुआढ़ का बारे में सोच लो। और मेरे लाडलो शेयर करते रहो इन्हें, क्योंकि इस बीमारी के मेरे द्वारा घने केस आ लिए थे। लेकिन आज ये जो फोन आया उस बाप का, और वो उसका मैंने वो जो बतला रहा था, और उसका जब कलजा पाटने लग रहा था, उनका एक का छोरा है। तो आज मैंने मानी कि भाई एक बार आज इस कहानी ने भी हमारा समाज में बता दे कि भाई एक किस्म का न्यू ये लूटन का और ये ब्लैकमेल करने का एक जो भी लोगों ने रास्ता टो लिया है। तो मेरे लाडलो अपनी मन लाकर पढ़ाई करो, इनके चक्रा में ना पड़ो, इस सेटिंग पैटिंगा में। और भाई ये बेटिया वाले तुम भी अपनी बेटिया ने संस्कार अच्छे दिया करो, उन्हें पढ़ाई की कहो, उनका पता कराया करो अपने लड़का का कि भाई ये कोचिंग में है, कॉलेज में है, और भी कितने है, यो किस क्यों कर चल रहा है, पढ़ाई करे है, या भाई यार ये काम का धक्के खावे है, या अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने लग रहे हैं। आजकल ये जवान बालक नशा में भी बहुत बढ़ रहे हैं। और भाई बताओ ये छोरी भी नशे करने लग गई। तो इसने भाई शेयर कर दियो, और भाई कमेंट करके बताइयो यह बीमारी कितनी फैल रही है, और इसमें कितने बालक फंसे हैं, किसके बालक फंसे हैं, किसी का रिश्तेदार फंसा है, या और कोई दोस्त फंसा है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।